हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव होने वाले हैं और कब तक होने वाले हैं, मतलब चेंजेस के बारे में हम देखने वाले हैं बेसिकली। तो आपके सामने मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं, 1, 2 एंड 3। चूज़ कैसे करना है मैं बता देती हूँ आपको। आपका बर्थ मंथ जो भी है, अगर पाइल 1 में से है लाइक जनवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, तो पाइल 1 आपका है। और अगर फरवरी, मई, जुलाई, सितंबर है तो पाइल 2 आपने चूज़ करना है। एंड अगर मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है तो पाइल 3 आपने चूज़ करना है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि आपका पाइल कौन सा है। सो यस, विदाउट एनी डिले चलिए हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1, सो अगर आपका बर्थ मंथ इनमें से है तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या बदलाव, क्या चेंजेस होने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में और कब तक होने वाले हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, तो पहला ही कार्ड मुझे यहाँ पे सन का आया है। ओके, लेट्स सी और देखते हैं क्या बदलाव होने जा रहे हैं पाइल नंबर 1 वालों के लाइफ में। द हाई प्रिस्ट्रेस, टेम्परेंस, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। अमेजिंग। ज़्यादा करके मुझे आपके कार्ड्स में ये दिख रहा है गाइस कि कुछ तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कुछ तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। लेट्स सी, मैं आपको बताती हूँ और कुछ कार्ड्स निकालते हैं और मैं बताती हूँ, ठीक है। ओके फाइन। तो ओके, सो कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि जो बदलाव होने वाले बेसिकली तो मुझे एक तरफ से आपके खुद के अंदर दिख रहे हैं। बेसिकली जो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी वो मुझे आपकी दिख रही है और साथ में टेम्परेंस का भी कार्ड आया है। तो ये दोनों भी कार्ड जो है बहुत ही ज़्यादा मिस्टिक कार्ड है, मिस्टिकल कार्ड्स है और साथ में टेम्परेंस भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जर्नी एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रही है। स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो है लाइक हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग्स, इन सब में बहुत बिलीव करते हैं। और जैसे कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप आगे भी बढ़ना चाहते हो इस चीज़ में, ठीक है, और नॉलेज लेना चाहते हो। बहुत ही ज़्यादा मिस्टिकल एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके खुद के अंदर बहुत बदलाव हो रहे हैं। एक तरीके से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि खुद को आप बैलेंस करने वाले हो, एक पीस वाले माइंडसेट में जाने वाले हो। मतलब कहीं ना कहीं आपको खुद के अंदर ही सेटिस्फैक्शन महसूस होने वाला, खुद के अंदर ही बदलाव महसूस होने वाले हैं और बहुत ही पॉजिटिव वे से। यहाँ पे सन का कार्ड है तो सन इज़ लाइक अ बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव अबंडेंस कह सकते हैं या फिर खुद के पर्सनल ग्रोथ को कह सकते हैं कि जो आप अपने तरफ अट्रैक्ट करने वाले हों। पर्सनली आप बहुत ग्रो कर रहे हो, एक पर्सनल डेवलपमेंट आपकी हो रही है यहाँ पे। जैसे कि पर्सनलिटी डेवलपमेंट हम कहते हैं उस तरीके से। और आप चमकते हुए मुझे दिख रहे हो, लिटरली आप मुझे चमकते दिख रहे हो, हैप्पी दिख रहे हो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में और अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। अबंडेंस जो होनी चाहिए लाइफ में, एक सनशाइन जो होनी चाहिए लाइफ में। ये बच्चा आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यस डेफिनेटली बच्चा भी बहुत खुश है। यहाँ पे फ्लावर्स है, सनशाइन है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ सकती है। जैसे कि हो सकता है आपको फेम मिले, आपको लोग पहचाने, जाने पहचाने, तो इस तरीके की एनर्जी है। हो सकता है ना कि आपने कुछ चीज़ों को लेके बहुत ही स्ट्रगल किया है अपनी ज़िंदगी में, बहुत ही छोटी छोटी बातों को लेके स्ट्रगल किया है, मतलब पाने के लिए। यहाँ पे मैं देख रही हूँ ऑब्स्टैकल्स बहुत फेस किया आप लोगों ने, ठीक है। बट उस ऑब्स्टैकल से आपकी अवेयरनेस बढ़ी है, उस साइकिल से आपकी अवेयरनेस बढ़ी, या फिर कह सकते हैं ना कि हम उस फेस को लाइक फेस करने से आपकी अवेयरनेस बढ़ी है, आपके अंदर चेंजेस हुए हैं और जो होने ही चाहिए थे, क्योंकि यूनिवर्स चाह रहे थे कि आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनो और ज़्यादा चीज़ों को समझो और ये सारी बातों को एक्सेप्ट करो, ठीक है। चैलेंजेस भी मैं देख रही हूँ कि बहुत देखे आपने, ऑब्स्टैकल्स एंड चैलेंजेस बहुत फेस किए और हमेशा फेस करते टाइम अपनी हिम्मत के साथ फेस किया है, बहुत ही ब्रेवली फेस किया। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक योद्धा जैसे होता है ना, उस तरीके से आपने चीज़ों को फेस किया। यू कैन सी दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान लड़ रहा है, मतलब लड़ रहा है इन द सेंस खुद के हक के लिए लड़ रहा है, फिर खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए। मतलब होता है ना कि वो चीज़ें मुझे दिख रही है, मतलब आप ब्रेव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और एक बात ये भी है कि आपके अंदर का डर निकलने वाला है, बहुत हद तक निकलने वाला है। फियर, डर, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ये चीज़ें से आप बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके अंदर
बहुत ही स्टेबल एनर्जी आ रही है, बैलेंस एनर्जी आ रही है। आप में से बहुत सारे लोगों का मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है, बिकॉज आई गॉट अ जस्टिस कार्ड हियर। तो चीज़ें बैलेंस हो रही है और कहीं ना कहीं ये जस्टिस दिखाता है कि आपकी सच्चाई की जीत होगी। जो भी आपने पास्ट में फेस किया है, जैसे कि हार्ट ब्रेक फेस किया है या फिर कुछ चीज़ों को लेकर आपने परेशानी, लॉस झेला है, तो उसका जस्टिस मिलने वाला है आप लोगों को, ठीक है। और उस जस्टिस से आपको एक तरीके से सुकून महसूस होगा, या फिर आपको लगेगा कि जो लाइफ में चाहिए था वो मिला है, ठीक है। तो ये चेंजेस भी है, साथ ही साथ कुछ डायरेक्शंस मिलने वाले हैं लाइफ में। चूज़ अ वाइजली, मतलब आपके सामने कुछ रास्ते आएंगे, जैसे कि उसमें से आपको चूज़ करना पड़ सकता है कि किसे मैं चूज़ करूँ। तो आपको सोच समझ के चूज़ करना है कि कौन सी जगह आपके लिए सही है, जहाँ पे जाने से आपकी ग्रोथ होगी, या फिर जहाँ पे आप रहने से आपको एक अच्छा महसूस होगा, एक मतलब अंदर से सुकून महसूस होगा। तो वो आपको चूज़ करना। ऑप्शंस आपके सामने आते हुए मुझे दिख रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें, लव बिगिंस का कार्ड है, तो एक मुझे लग रहा है कि आपके सराउंडिंग में बहुत ही ज़्यादा ना प्यार वाली सिचुएशन क्रिएट होते हुए नज़र आ रही है। अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आए, और अगर आप लाइक ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो प्यार बढ़ते हुए दिख रहा है आप दोनों के, लाइक पार्टनर्स के बीच में प्यार बढ़ते हुए दिख रहा है। जैसे कि बहुत सारा यहाँ पे देख रहे हो वाटर एनर्जी आ रही है, प्लस रेनबो है, कितना ब्यूटीफुल सब कुछ है यहाँ पे इस कार्ड में। तो वैसे ही आपको महसूस होने वाला है, ठीक है। तो गाइस अब हम देखते हैं कि अब हम कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। द फूल, वी आर द वर्ल्ड, आइसोलेशन, प्रोजेक्शन एंड मैच्योरिटी। ओके, तो जिस भी परेशानी में आप थे, जैसे कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग किसी आइसोलेशन फेज़ में थे या फिर सेपरेशन फेज़ में थे, और जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा लाइक जैसे कि इंसान बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो वैसा कुछ फेस करना पड़ा आपको। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो है एक साइकिल भी कंप्लीट होने वाली है बहुत जल्द, बिकॉज वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, तो एक वर्ल्ड यहाँ पे एनर्जी मुझे आ रही है। और जिस साइकिल में आप थे या फिर जिस भी सिचुएशन में आप थे, तो वो एंड होने वाली है। उस आइसोलेशन का जो भी दर्द था, आपको दर्द या फिर जो भी था, वो हील होने वाला है, ठीक है। आपके अंदर एक मैच्योरिटी बढ़ रही है, मैच्योरिटी के साथ आप डिसीजंस ले रहे हो, या फिर मैच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, जो बहुत टाइम से आपको लेने चाहिए थे बट अभी आप लेते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। आपके अंदर एक प्रोजेक्शन वाली भी एनर्जी, मतलब हो सकता है कि आप ऐसा होने वाला है कि जैसे सामने वाला इंसान आपके साथ बिहेव कर रहा है, मे बी आपकी एनर्जी उस तरीके से हो जाए। बट आपको ऐसा नहीं करना है कि आप दूसरों का देख रहे हो कि वो बहुत गुस्से में, तो आप भी गुस्से में हो जाओ। ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। आपको खुद के ऊपर वर्क करना है, जैसे कि मैंने कहा कि आप मैच्योरिटी के तरफ ज़्यादा फोकस करने वाले हों। बट ऐसा भी हो सकता है कि आप दूसरों की एनर्जीज को अपने अंदर कैच कर लो, लाइक कभी कभी नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर लो। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी, इस चीज़ों से आपको थोड़ा दूर रहना है, ठीक है। यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग भी मुझे दिख रही है जो होने वाली है बहुत जल्द। और ये न्यू बिगिनिंग आपके करियर में हो सकती है, आपके पर्सनल लाइफ में हो सकती है, कुछ नया स्टार्ट हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये चेंजेस हो सकते हैं, और या फिर एक तरीके से ग्रोथ आपकी होती हुई दिख रही है। कुछ आप ये ले सकते हो, जैसे कि ये जो पर्सन है नीचे गिर रहा है, बट जैसे कि देख सकते हो आप, ये कुछ ना कुछ यहाँ पे रिस्क ले रहा है। तो मुझे वो वर्ड ध्यान नहीं आ रहा था, रिस्क ले रहा है यहाँ पे। तो आप कुछ रिस्क ले सकते हो, ठीक है। कुछ रिस्क लेते हुए भी मुझे यहाँ पे आप दिख रहे हो। सो थोड़ा रेस्ट एंड रिकन्सिडर, मतलब यहाँ पे आपको रेस्ट लेने की भी थोड़ी सी ज़रूरत है। अगर आप बहुत थक चुके हो, लाइफ में बहुत कुछ कर लिया है और आप अभी सोच रहे हो कि कैसा होगा क्या होगा, तो थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, रिकन्सिडर कीजिए, थोड़ा सा आराम लेने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको आपके सवालों के आंसर्स मिल पाए। ऐसा नहीं कि आपको बहुत जल्दी में करना है, ऐसा नहीं, थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो आप लोग। आपके पाइल नंबर 1 में मुझे आया है। आफ्टर दैट लीड का कार्ड आया, तो एक लीडरशिप वाली क्वालिटी मुझे दिख रही है। हो सकता है ना कि आपको ऐसा कुछ पोजीशन मिले जहाँ पे आपके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहे, या फिर आपके ऊपर बहुत लोग ऐसे ट्रस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो एक लीडरशिप वाली एनर्जी मुझे आ रही कि आप एक लीडर बनने वाले हो, एक लीड वाली एनर्जी। मतलब जैसे कि सबसे पहले आपको पूछा जाएगा, या फिर सबसे पहले आपके सजेशंस लिए जाएंगे, ऐसे पोजीशन पे भी आप जा सकते हैं। आफ्टर दैट हीलिंग का भी मुझे यहाँ पे कार्ड आया है। सो हीलिंग इज़ लाइक आप खुद को बंदिशों से तोड़कर आगे बढ़ रहे हो। अगर कुछ चेन्स आपके बंधे हुए थे जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, बिकॉज
कुछ पास्ट के वाउंड्स थे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसने आपको पकड़ के रखा होता, घेर के रखा होता, तो उस हीलिंग की वजह से आप अभी ओपन हो रहे हो, ठीक है। न्यू एनर्जीज को एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर करने वाले हो। ये बदलाव आपके अंदर हो रहे, मतलब पूरी तरीके से आप हील होते हुए दिख रहे हो गाइस मुझे। डेडिकेटेड हार्ड एफर्ट्स, तो हो सकता है कोई इंसान या कोई पर्सन आपके लिए कुछ एफर्ट्स डाले कुछ चीज़ों को लेके, जो आपको भी दिखाई देंगे, और वो एफर्ट्स जो है कहीं ना कहीं आपके लाइफ को एक नई दिशा, फिर एक नया रास्ता देने वाला है, ठीक है। मतलब एक अच्छा क्रिएटिव वर्क मैं यहाँ पे देख रही हूँ, एक क्रिएटिव एफर्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि एफर्ट आप खुद के लिए भी डालो या फिर किसी इंसान की तरफ से आपको ये एफर्ट्स देखने मिल सकते हैं इन अपकमिंग टाइम, ठीक है। सो कब तक मिल सकता है या फिर कब तक ये चेंजेस हो सकते हैं, ये हम एक नंबर निकाल लेते हैं, जस्ट सी। तो एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप ये वीडियो देखो तब से आप कंसिडर कर सकते हैं। तो अक्टूबर के आसपास मुझे दिख रहा है कि ये एफर्ट्स, ये चेंजेस आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, जो भी मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। या फिर 10 डेज 10 वीक्स या फिर 10, जैसे कि अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर का ये जो मंथ है, कुछ लोगों के लिए मैं 1 मंथ के अराउंड भी देख रही हूँ, ये चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो यस, फाइल नंबर 1 आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं या फिर आप क्या चेंजेस करना चाहते हो, क्या चेंजेस चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, ताकि यूनिवर्स को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दे, ठीक है। सो आज की रीडिंग हम यहीं फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ऐसी न्यू वीडियोज़ के लिए, एंड कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 2। सो अगर आपका बर्थ मंथ इनमें से है तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या बदलाव होने वाले हैं आपके लाइफ में और कब तक हो सकते हैं। लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनके बारे में मुझे क्या जानना चाहिए। प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। सो पहला कार्ड तो आया है 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ wands, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 of Pentacles, 4 of Wands, 4 of Swords, 2 of Wands एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये कार्ड्स मुझे बेसिकली डिनोट कर रहे हैं कि आप कुछ मेंटली या फिर फिजिकली कुछ चीज़ों से लड़ रहे हैं, या फिर हो सकता है ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आपकी इन कुछ दिनों में। जैसे कि आप ना खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि आपको बहुत ज़रूरत है हीलिंग की, ठीक है। आपको बहुत ज़रूरत है किसी के काइंड वर्ड्स की, मतलब खुद को हील करना है आपको, इन शॉर्ट मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें अंदर से बहुत हर्ट किया, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया। और साथ ही साथ देखिए ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है। अगर ये कार्ड आया तो मैं देख रही हूँ डेफिनेटली आप जल्दी से जल्दी हील होने वाले हो, ठीक है। आपके जो भी वाउंड्स है, पास्ट वाउंड्स है, जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है, तो वो बहुत जल्द हील होने वाली है। हीलिंग प्रोसेस मुझे यहाँ पे आपकी नज़र आ रही है। तो डिफ़िकल्ट फेज़ आपका निकलने वाला है गाइस, ठीक है। सो आप जो है एक मेंटली जहाँ पे आपका विड्रॉल हो रहा है, तो एक पीसफुल सिचुएशन में आप जाने वाले हो। कुछ चीज़ों को यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप शायद मुड़ के नहीं देखोगे फिर से, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ wands का कार्ड है। वो चीज़ें कुछ भी हो सकती है आपके पर्सनल लाइफ को या फिर पर्सनल या प्रोफेशनल वॉटेवर जो भी है, बट कुछ चीज़ों को आगे बढ़ना चाहते हो, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हो। और वैसा ही हो सकता है कि यस, मुझे आप कुछ करके दिखाना है, मुझे बस आगे ही बढ़ते रहना है, मुझे आप पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ऐसी बहुत पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स मुझे आपके लिए आ रही है, ठीक है। हो सकता है पहले आपने बहुत जगल किया, बहुत एफर्ट्स डाला, बट उससे कुछ आउटकम आपको मिल नहीं पाया। बहुत एफर्ट्स डालते हुए मुझे आप दिख रहे हो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हो। किसी चीज़ को अगर आप हाथ में ले तो जल्दी से उसे छोड़ते नहीं हो, ठीक है, जब तक कि आपको उससे लाइक कभी कभी ऐसा होता है ना कि इतना एफर्ट्स डालता है इंसान, जब तक कि लास्ट मिनट तक डालते रहता है एफर्ट्स की, उसको एक होप होती है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। वैसे ही आपकी कुछ चीज़ें हुई हैं, ठीक है। आपने इतना एफर्ट्स डाला, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ प्लान्स अलग थे यूनिवर्स के, गॉड के आपके लिए। दैट्स वाई मे बी अब आप थोड़े से थक गए हो, अब थोड़े से परेशान हो गए हो कि अभी मुझे बस खुद के बारे में सोचना है और मुझे आगे बढ़ते रहना है, मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो हो सकता है अभी इस वक्त आप ये नहीं सोच रहे हो कि मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बट आगे आपकी ऐसी एनर्जी चेंज हो सकती है कि यू विल थिंक कि मैं और कुछ अच्छा डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, और मैं आगे ही बढ़ती रहूँगी, ठीक है। आगे ही पढ़ती रहोगे और जो मुझे मुकाम हासिल करना है वो मैं हासिल करते रहूँगा या रहूँगी, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट मुझे जैसे कन्वीनियंस लग रहा है मैं वैसे बोल रही हूँ। तो ऐसा होते हुए मुझे दिख रहा है आपके अंदर, ठीक है। अब जगलिंग नहीं करनी है, अब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बस आगे बढ़ना है, हील करना है खुद को, क्योंकि हो सकता है पास्ट में आपने बहुत चेजिंग कर ली,
ठीक है। जहाँ पे आपकी कोई अहमियत नहीं थी वहाँ पे आपने चेजिंग कर ली, चेज़ कर लिया लोगों को, बट अभी आप चेज़ नहीं करना चाहते। ठीक है, अभी आप बिल्कुल भी चेज़ नहीं करना चाहते। तो और कुछ कार्ड्स निकालते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं पाइल नंबर 2 आप लोगों के बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2, क्या बदलाव, क्या चेंजेस होने वाले हैं पाइल नंबर 2 की लाइफ में। सो मूवमेंट, डिसीजन एंड चॉइसेस, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड, सोलर चक्रा, टेम्परेशन एंड यूनिवर्स। ओके, सो वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ और ज़्यादा गहरा हो रहा है, ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग्स हो रहे हैं, क्योंकि ऑप्शंस एंड चॉइसेस एंड डिसीजन आपके सामने रहने वाले हैं। तो आपको उनमें से चॉइस करना है। यूनिवर्स आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रखने वाले हैं कि भाई आपको ये चाहिए, ये चाहिए या ये चाहिए। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो रिंग है, फ्लावर है, तो या फिर यहाँ पे फ्रीडम है, यहाँ पे पैसे हैं। तो ऑप्शंस या दरवाजे खुले हो सकते हैं जिसमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यूनिवर्स देने वाले बहुत कुछ, बट आपको रिसीव करना भी आना चाहिए कि उसको कैसे रिसीव करें। ठीक है, सो ये चीज़ भी आपको समझनी है। आफ्टर दैट मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको 1 सेकेंड, आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपको रिवार्ड दिया जाएगा, आपके काम को जितना आपने एफर्ट डाला उसको अप्रिसिएट किया जाएगा। ठीक है, हो सकता है ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो। अगर आप जॉब करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस मुझे अच्छा बनते हुए दिख रहा है। इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस तो वहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि कुछ रिवार्ड्स आपको मिल सकते हैं, कुछ न्यू आइडियाज़ आपको मिल सकती हैं। ठीक है, बट यस आपको नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे टेम्पटेशन का भी कार्ड आया है, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग एनर्जी या फिर कुछ एडिक्शंस। अगर आपको कुछ एडिक्शंस है गाइस तो उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, वो एडिक्शंस आपको पता ही है कौन से होते हैं। सो ये चीज़ आपको समझनी है, उससे दूर रहना है। किसी किसी को ओवर थिंकिंग का एडिक्शन हो जाता है, तो ओवर थिंकिंग में तो देख रही हूँ आपके कार्ड्स में कि आप बहुत ओवर थिंक करते हो। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा दूर रहिए। आपके सैक्रल चक्र के ऊपर आपको वर्क करना है। आप उसके ऊपर ध्यान लगा के मेडिटेशन कर सकते हैं। उसको एक्टिवेट करने के लिए भी आप कुछ म्यूज़िक सुन सकते हैं, जैसे कि आपको बहुत सारे म्यूज़िक भी मिल जाएगा यूट्यूब पे कि हाउ टू एक्टिवेट सैक्रल चक्रा, ताकि आप एडिक्शन से, ओवर थिंकिंग से या फिर जो भी नेगेटिव चीज़ें उससे दूर रह पाओ, कंट्रोलिंग एनर्जी से आप दूर रह पाओ। ठीक है, तो ये चेंजेस भी होने वाले हैं। अब हम और कुछ कार्ड्स निकालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या चेंजेस होने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स फॉर पाइल नंबर 2। ओके, सो यहाँ पे क्रिएटर है, द मास्टर है, अबंडेंस है, उसके बाद में आया है अलोननेस और प्रोजेक्शन। तो आपका मुझे लग रहा है बॉटम ऑफ द डेक है रिबर्थ। तो आप अपने लाइफ में कुछ क्रिएट करने वाले हो। ठीक है, कुछ बड़ा क्रिएट करने वाले हो, ऐसा मैं देख रही हूँ। क्रिएटिव एनर्जी मुझे दिख रही है, आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट हो रही है एक तरफ से, मैं ये भी देख रही हूँ। आपकी मास्टर मतलब जैसे कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, तो चीज़ों को समझने लग जाओगे आप लोग। ठीक है, चीज़ों को समझने लग जाओगे, उसमें मास्टर आप हो जाओगे और कहीं ना कहीं क्रिएट करने वाले हो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपने खुद के अंदर। ठीक है, आपका माइंड वैसे चलने लग जाएगा कि मैं कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो, कुछ न्यू आइडियाज़ आप क्रिएट कर सकते हो, और उससे आपको अबंडेंस भी मिलेगा जो कि आपको लाइफ में चाहिए। ठीक है, ये एक अबंडेंस का भी यहाँ पे कार्ड आया है। सो यस, हो सकता है आपको अकेले चलना पड़े इस रास्ते में, अलोननेस, बट आप अकेले भी खुश मुझे दिख रहे हो, हैप्पी दिख रहे हो, क्योंकि आपने पास्ट में इतनी कुछ चीज़ें फेस कर ली, इतनी सारी चीज़ों को आपने देख लिया है कि आप स्ट्रांग बन रहे हो। आप चीज़ों से डरने नहीं वाले हो, क्योंकि आपका यहाँ पर रिबर्थ हो रहा है, एक नई ज़िंदगी आपको मिल रही है। ठीक है, एक नई ज़िंदगी, एक नया रास्ता, एक नया मुकाम आपको मिलते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है ना आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि आप मुझे क्या चाहिए। सो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपने क्या डिसाइड किया, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ तो आपने डिसीजन ले लिया है। पहले बहुत कंफ्यूज थे, बहुत जगलिंग थी आपकी, बट अभी तो कुछ डिसीजन दिमाग में आया है आपके, और आपने सोचा है कि मुझे ये चीज़ करनी है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बस आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, लेट्स सी और कुछ कार्ड्स निकालते हैं। वाओ, सो लव, आई गॉट अ लव, ओपन अप। लव के लिए ओपन अप रहिए गाइस, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में जल्दी ही लाइक लव आने वाला है, ट्रू लव आने वाला है, जिसके आप हकदार हो या फिर जिसको आप डिजर्व करते हो। ठीक है, नंबर 6 डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख रही हूँ लव आपकी लाइफ में आने वाला है। यहाँ पे मुझे जो रिपीटेटिव नंबर्स आए जैसे कि 2 आफ्टर दैट 4 ये आपके रिलेटेड हो सकते हैं ये नंबर्स। ठीक है,
या 2 ज़्यादा आ रहा है, 222, 22, ठीक है। या वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपका हार्ट चक्र भी बहुत ओपन हो रहा है। आप पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करने वाले हो, पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो, क्योंकि आप बाहर निकल रहे हो ना सैड एनर्जी से। एक सैड एनर्जी एंड आइसोलेटेड एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो, और ये चेंजेस जो हो रहे हैं ना कि आपकी लाइफ को बदलने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है, ठीक है। और लव, आपको जो ट्रू लव मिलना चाहिए वो मिलेगा। जो आपके लिए सही बंदा या बंदी वो आपकी लाइफ में आएगी एज अ सोलमेट। एक सोलमेट कनेक्शन भी मुझे दिख रहा है। तो ओपन अप करिए खुद को उस एनर्जीज को रिसीव करने के लिए। खुद को आप कम मत समझिए, ठीक है। खुद को कम मत आखिए आप, ठीक है। जब तक आपको सही रास्ता नहीं मिलता, भले ही आपको थोड़ा अकेला रास्ता तय करना पड़े, ठीक है, क्योंकि अलोननेस की भी एनर्जी यहाँ पे आई है, बट जब तक सही रास्ता नहीं मिलता, जब तक आपको सही लाइक बस नहीं मिल जाती जो आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचाए, तब तक आप किसी और जगह पे जाने वाली बस में तो नहीं बैठ सकते ना, जहाँ पे आपका डेस्टिनेशन नहीं है। गलत रास्ते पे जाने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए, ओके। सो कब तक ये चेंजेस हो सकते हैं, लेट्स सी। ओके, सन का कार्ड है और 5 नंबर आया है। सो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके जो ये चेंजेस है 5 मंथ्स के अराउंड होंगे, ठीक है। बहुत चेंजेस, खुद के अंदर भी चेंजेस, हीलिंग हो जाएगी आपकी। आप चीज़ों को ओपन अप मतलब रिसीव करने लग जाओगे, खुद के दिल को या फिर एनर्जीज को आप ओपन करने वाले हो, ताकि आप रिसीव कर पाओ, ठीक है, एनर्जीज को। एंड सैडनेस एंड आइसोलेशन से भी आप बाहर निकलने वाले हो। आपकी एक नई जिंदगी, एक नई ऊर्जा, एक क्रिएटर वाली ऊर्जा आपके अंदर आने वाली, की चीज़ों को आप क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। सो यस, फाइल नंबर 2, आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर अच्छी लगी है रीडिंग तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, एंड कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि क्या चेंजेस आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्या आपने डिसाइड किया है, ठीक है, ताकि यूनिवर्स उसको कंप्लीट करे जल्दी से जल्द। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ऐसे न्यू वीडियोज़ के लिए। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाय, पाइल नंबर 3। सो अगर आपका बर्थ मंथ इनमें से है तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या बदलाव होने वाले हैं आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में, और कब तक हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है उनके बारे में मुझे गाइडेंस दीजिए कि क्या चेंजेस, क्या बदलाव होने वाले हैं। व्हाट आई नीड टू नो अबाउट देम, प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3। ओके, वाओ, पहला ही कार्ड आ गया मैजिशियन, आफ्टर दैट लवर्स। ओके, 5 ऑफ कप्स, 7 of Wands, Tower, 10 of Cups, 4 of Swords and Ace of Pentacles. Bottom of the deck है 2 of Pentacles. ओके, ब्यूटीफुल। तो वैसे डिस्ट्रक्टिव फेस तो बहुत देख लिया आपने, देयर इज़ नो डाउट। देख रही हूँ मैं, टावर फेस आपने देख लिया है। कुछ एंडिंग यहाँ पे हुई है आपके लाइफ में, कुछ जैसे कि पेनफुल सिचुएशन आपने देखी है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़मीन को हिला देने वाली एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे आपके लिए, जो आपने फेस की है बहुत हद तक। और अभी आप, मुझे लग रहा है कि खुद को इतना संभाल कर रख रहे हो, इतना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो कि वो सिर्फ आप ही समझ सकते हो, कोई और नहीं समझ सकते। और मैं कार्ड से देख रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो येस, और एक चीज़ ये भी मैं देख रही हूँ ना कि बहुत ऑब्स्टैकल्स आपने देखे हैं, बहुत चैलेंजेस आपने देखे हैं। मतलब हो सकते हैं ना बचपन से ही आपकी चीज़ें देखते आ रहे हो, मतलब बचपन से इन द सेंस जब से आपको चीज़ें समझ में आने लगी तब से ये चीज़ों का आप फेस कर रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मैजिकल पावर मुझे यहाँ पे जनरेट होते हुए दिख रही है। मैजिकल पावर इन द सेंस आप यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बना चुके हो, एक मैजिशियन वाली एनर्जी आपके अंदर आ चुकी है, और इससे आपको जो अट्रैक्ट करना है वो आप अट्रैक्ट कर सकते हो, और आपकी जो विशेस है वो भी डेफिनेटली कंप्लीट होगी, ठीक है। तो ये बदलाव मुझे आपके अंदर दिख रहा है कि ये हो रहे हैं, ऑलरेडी आप लोगों में हो चुके हैं या फिर आते हुए टाइम में होने वाले हैं, कि आप मैजिशियन की एनर्जी में जाओगे या फिर चीज़ों को आप अट्रैक्ट करने वाले हो बहुत जल्द, जैसे भी आपको चाहिए है, ठीक है। आपकी बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो रही है, आपको कुछ साइंस दिख रहे हैं, एंजल्स, यूनिवर्स कुछ साइंस दे रहे हैं, और बेसिकली आप अपने लाइफ को कुछ और एक नई दिशा की तरफ बढ़ाने वाले, एक नई डायरेक्शन की तरफ बढ़ाने वाले हो, और विच इज़ वेरी 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 स्ट्रांग, ठीक है। आफ्टर दैट आई गॉट अ लवर्स कार्ड विद द मैजिशियन। तो हो सकता है ना कि आप अपने लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिर ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कि कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ जल्दी ही मैनिफेस्ट होगा। जो भी डिसअपॉइंटमेंट देखी है आपने, जो भी प्रॉब्लम्स आपने देखे हैं, तो दिस प्रॉब्लम वॉज टेम्परेरी। कुछ चीज़ें आपको
फेस करनी ही थी, जो आपने की है, क्योंकि ये जो मोमेंट है वो कोई बदल नहीं सकता, ये आने ही वाला था, जो कि आया था और आके अभी आपको कुछ लेसन सिखा के गया, कुछ चीज़ें आपको सिखा के गया। तो आपको उस चीज़ों से सीखना है, उस लेसन से सीखना है कि वो बार बार आप रिपीट ना करो, वो बार बार साइकिल्स आप रिपीट ना करो, और अपने लाइफ में आप खुद ऐसे इंसान बनो कि खुद के लाइफ को खुद चेंज कर सके। ठीक है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आपको सारी खुशियाँ मिलेगी, एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट यू विल गेट, बट आपको पॉजिटिव भी रहना है, खुद को हील भी करना है, ज़्यादा किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना है। आपको सिर्फ यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखनी है, गॉड के ऊपर फेथ रखनी है, और खुद के ऊपर मेनली फेथ होनी चाहिए। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, तो वैसे वैसे आपको सारी खुशियाँ मिलती जाएगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं मैरिज को लेके भी परेशान है, फिर मैरिज को लेके कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं कंप्लीट होने वाली है। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा मुझे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है कि मिलने वाली है। हो सकता है कि आप खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रही हूँ मैं, आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि हाउस वाइफ्स हैं या फिर अभी स्टूडेंट हैं, तो वो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आप कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हो, और आप में से कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया कि क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही, फाइनेंशियली मैं देख रही हूँ कि आप स्टेबल होने वाले हो, या फिर कुछ यहाँ पे इनकम सोर्सेस आपके बढ़ने वाले हैं। ठीक है, बट ये हो रहा है आफ्टर द हीलिंग। आपकी हीलिंग तो पहले हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक हीलिंग नहीं होगी तब तक पास्ट के वाउंड्स जो है वो रह जाते हैं, और कुछ चीज़ों से हम पीछा नहीं छुड़ा पाते। ठीक है, और वही वही बार बार सोचते हैं, और वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो हीलिंग होना पहले बहुत ज़रूरी है। आप इनर वर्क कर रहे हो, ठीक है, इनर वर्क करते रहो अगर आप कर रहे हो तो, और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ जगलिंग से भी आप लोग बाहर भी निकल जाओगे। ठीक है, सो लेट्स सी और कुछ कार्ड्स हम निकालते हैं आपके बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। ओके, पेशेंस, प्लानिंग, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्र। तो बेसिकली आपके चक्रास यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। ट्रांसफॉर्मेशंस तो हो ही रहे हैं, बदलाव हो ही रहे हैं आपके खुद के अंदर। आपकी विंग्स आ चुके हैं अब। ठीक है, पहले आप बहुत ही डरे से सहमे से थे, आप देख सकते हैं इस इमेज से। यहाँ पे ये एक लड़की है, बट उससे एक ये न्यू एनर्जी आ रही है, एक नई इमेज आप देख रहे हो यहाँ से। यहाँ पे एक ब्लैक इमेज है और यहाँ पे एक न्यू इमेज है। तो आपका भी कहीं ना कहीं वैसे ही ग्रोथ हो रही है। आपको ऐसे मतलब ना उड़ने के लिए आपके पंख आ चुके हैं, तो उसका यूज़ करना स्टार्ट कीजिए आप। ठीक है, और यहाँ पे होप्स भी मुझे दिख रही है, जो भी आपकी होप्स हैं वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होंगी, बट पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है, पेशेंस रखना है, प्लानिंग करते रहना है जिस चीज़ के लिए आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं। यहाँ पे आपके चक्रास जो आए हैं मेनली थर्ड आई चक्रा एंड थ्रोट चक्रा। तो बातों को लेकर क्लियर रहिए। ठीक है, बात तो मतलब क्लियरली कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करिए। मेनली यहाँ पे थ्रोट चक्र यही दिखा रहा है कि आपके बातों के ऊपर आपका कमांड होना चाहिए। लोगों को आप जो कन्वे करना चाहते हो वो इजीली उनको कन्वे हो। अगर ऐसा नहीं हो पाता है आपसे, तो आपको थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करना ज़रूरी है। तो यू कैन लिसन सम म्यूज़िक, ताकि आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो। और वो म्यूज़िक मतलब मेनली होता है फॉर थ्रोट चक्र। आप यूट्यूब पे सर्च करो कि थ्रोट चक्र का कौन सा म्यूज़िक है और कैसे एक्टिवेट होता है, ताकि आप उसको एक्टिवेट कर पाओ। यहाँ पे थर्ड आई चक्र पे आया है, तो थर्ड आई चक्र मतलब आपको चीज़ों को समझना है। ठीक है, क्या चीज़ें हो सकती है फ्यूचर में, क्या मतलब दूर का सोचना, दूर का देखना है, तो वो भी एक्टिवेट होते हुए मुझे दिख रहा है। तो इन चक्रस के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी और कुछ कार्ड्स निकालते हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं। जस्ट ब्रीथ, ड्रीम कमिंग ट्रू, ऑब्जर्व एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा। ओके, सो वाओ, आप थोड़ा सा सिर्फ शांति बना के रखिए। शांति इन द सेंस थोड़ी सी आप यहाँ पे हिम्मत रखिए। ठीक है, जस्ट ब्रीथ। थोड़ा टाइम लग रहा है तो उसको लगने दीजिए, पेशेंस रखिए, चीज़ें आपकी साइड से टर्न अराउंड होने वाली हैं, क्योंकि आपके ड्रीम्स यहाँ पे कंप्लीट होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, आपके जो भी ड्रीम्स है यूनिवर्स कंप्लीट करने वाले, जो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप कनेक्शन अच्छे से मतलब रख रहे हो यूनिवर्स के साथ। आपके अंदर एक मैजिशियन वाली एनर्जी आ चुकी है या फिर आने वाली है, ये चेंजेस होने वाले हैं। तो आपके जो भी ड्रीम्स है वो बहुत जल्द कंप्लीट होते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपके हाथों में रहेंगे कि आप उनको जैसा कहोगे वैसा हो सकता है, रियलिटी में हो सकता है। इट्स नॉट अ जोक, रियलिटी में वैसा हो सकता है, बट यू हैव टू फेथ ऑन दैट थिंग्स। अगर आपका फेथ नहीं है, अगर आप बिलीव नहीं करते, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑब्जर्व, आपको ऑब्जर्व करना है, लोगों को ऑब्जर्व मतलब देखना है कैसे है, क्या है, आपके खुद के अंदर ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन पावर बनानी है इन शॉर्ट आपके अंदर। ठीक है,
तो ये ऑब्जर्व का कार्ड आया है मुझे, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्रा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिसके लिए आपको वर्क करना है ताकि वो भी एक्टिवेट हो। और ये मेनली एक तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए भी हो सकता है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लवर्स का भी कार्ड आया है। मतलब अगर आप पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में थे या फिर अभी भी हो, तो हो सकता है कि आप उनके साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन शेयर कर रहे हो। तो ये चीज़ें इनर वर्क करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पाई नंबर 3, ठीक है। अगर आप अपने विश को कंप्लीट करना चाहते हो तो ये बदलाव जो है वो डेफिनेटली होंगे, बट आपको भी उस चीज़ के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है। और जस्ट ब्रीथ का कार्य यही दिखा रहा है कि आप जल्दबाजी में कुछ भी डिसीजन मत लीजिए, थोड़ा सा टाइम जा रहा है तो उसको जाने दीजिए, फोर्स मत कीजिए किसी चीज़ को, गो विद द फ्लो, ओके। लेट्स से और कुछ कार्ड्स निकालते हो, जानने की कोशिश करते हैं। Okay, ripeness, and after that creative energy, innocence, the master, aloneness and the outsider. Okay, तो मुझे एक चीज़ ये दिख रही है कि आप लोग कहीं ना कहीं जो भी आपने मतलब एफर्ट्स डाले हैं तो उसका फ्रूट मिलने वाला है आपको, ठीक है। हो सकता है बहुत टाइम से आप अकेले थे, बहुत टाइम से आप खुद की बैटल लड़ रहे थे, खुद से स्ट्रगल कर रहे थे, एंड विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जीज क्रिएट हुई है। मास्टर की एनर्जी में देख रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को आप समझने लगे हो, आपके अंदर एक मास्टर वाली एनर्जी में देख रही हूँ, यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। और आप ऐसे बहुत सारे लोग, मुझे ऐसे भी लग रहा है ना कि आप बहुत इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, ठीक है। आप किसी का बुरा नहीं चाहते, बट होता है कि आपके साथ ही बुरा हो जाता है, ठीक है। ऐसा बहुत बार हुआ है, बट आपके इनोसेंस को आप कभी ख़त्म मत कीजिए, आप जैसे हो वैसे ही रहिए। बस ऐसा है कि विश्वास मत कीजिए ज़्यादा किसी के ऊपर जल्दी, ठीक है। यहाँ पे आउटसाइडर के कार्ड से मुझे एक चीज़ ये भी दिख रही है कि हो सकता है कि आप लोग थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के भी हैं, सो इसके वजह से भी जल्दी से मतलब किसी के साथ घुलते मिलते नहीं है। कुछ लोग ऐसे जिसके साथ आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, ये कुछ आपकी चीज़ें मुझे दिख रही है। बट यस, एक क्रिएटिव एनर्जी आपके अंदर आने वाली है और एक क्रिएटिव वे से आप चीज़ों को हैंडल करने वाले हो सकता है आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी शो करने वाले हो इन अपकमिंग टाइम, और उसका आपको कुछ रिवार्ड मिले या फिर कुछ आपको उसका गिफ्ट मिले या फिर कुछ ऐसा कि आपको सक्सेस मिले, ठीक है। फ्रूट्स मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके लिए, जो भी आपने एफर्ट्स डाले उसके फ्रूट्स, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कब तक ये चेंजेस होने वाले हैं आपके अंदर। प्लीज़ यूनिवर्स काइंड फॉर पाइल नंबर 3, कब तक ये चेंजेस होंगे। कि 12 नंबर आ रहा है, तो हो सकता है कि जो ये दिसंबर का मंथ है तब तक आपको ये खुद के अंदर दिखे चेंजेस, ओके। या फिर 12 वीक्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको ये वीडियो मिले तब से आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ये दिसंबर का मंथ लग रहा है कि आता हुआ दिसंबर का मंथ, तब तक आप बहुत स्टेबल एनर्जी में या फिर बहुत ज़्यादा आपके अंदर क्वालिटीज़ बढ़ जाएगी, आपके चक्रास जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, आपकी बातों के ऊपर कमांड रहेगा, आपको फ्यूचर का समझ में आने लग जाएगा। पर अभी से अगर आपको आता है समझ में, तो और ज़्यादा आगे चल के स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिख रही है, ओके। सो यस, पाइल नंबर 3 आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपसे रेजोनेट हुई है, अगर हुई है रेजोनेट तो कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि क्या चेंजेस आप चाहते हो, ताकि यूनिवर्स उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करे। एंड लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, एंड सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको ऐसे न्यू वीडियोज़ देखने हैं तो, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।